चलिए मंगलाचरण करते हैं। णम्यूण जिणवरिंदे नरसुर भवनिंद वंदिये सिद्धे वोच्छामि भाव पाहुड़ मवसे से संजदे सिरसा। बोलिए श्री खजराठ अजितनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के स्वाध्याय का अवसर मिल रहा है। 5वां भाव पाहुड़ चल रहा है। भावों को कैसे संभाला जाए, भावलिंग को कैसे प्रकट किया जाए, यह उपदेश आचार्य कुंद कुंद स्वामी प्रदान कर रहे हैं। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 118 और 119। दोनों गाथाएं बेहद महत्वपूर्ण हैं और आसानी से समझने में भी आ जाएंगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 118। उच्चारण। सील, सील, सहस्र, आधा सा पूरा सा, सहस्र, ठारस, सहस अट्ठारस, आधा ठ, सहस अट्ठारस, सील सहस अट्ठारस। चौरासी, चौरासी, गुण, गणाण, चौरासी गुण गणाण। लक्खाइम, लक्खाइम। भावहि, भावहि, अणुदिणु, अणुदिणु। णिहिलम, णिहिलम। असपलावेण, आधा पा पूरा पा, असपलावेण। किम, बहुणा, बहुणा। सील सहस्रठारस, सील सहस्रठारस। चौरासी गुण गणाण लक्खाइम, चौरासी गुण गणाण लक्खाइम। भावहि अणुदिणु णिहिलम, भावहि अणुदिणु णिहिलम। असपलावेण किम बहुणा, असपलावेण किम बहुणा। बड़ी अच्छी गाथा है। भावहि, भावना करो। हे मुनिराज, तुम भावहि, भावना करो। किसकी भावना करो, किसका मनन चिंतन करो? ऊपर वाली लाइन में लिखा हुआ है। अणुदिणु, अणुदिणु, अणुदिणु। दिन रात, दिन रात भावना करो। 24 घंटे भावना करो, निरंतर भावना करो, निरंतर चिंतन करो। णिहिलम, निखिल। ऊपर जो संख्या दी गई है गुणों की, शील की, उनको निहिलम, निखिल, निखिल का मतलब है सकल, संपूर्ण। उन सभी गुणों की अणुदिणु, दिन रात, निरंतर, लगातार भावहि, भावना करो। असपलावेण किम बहुणा। असपलावेण, असपलावेण। असत प्रलाप, असत प्रलाप। प्रलाप मतलब बोलना। असत जो सत नहीं है, जो असत्य है। असत्य प्रलाप से किम क्या, बहुणा बहुत, बहुत असत प्रलाप करने से क्या, बहुत कुछ, कुछ भी असत प्रलाप करने से क्या, कुछ भी इधर उधर का बोलने से क्या, कुछ भी प्रयोजनहीन बोलने से क्या, कोई भी फायदा नहीं है। तुम तो क्या करो, इन सभी गुणों को भावो, इन सभी लक्षणों को जो भी बताए जा रहे हैं, इनको निरंतर भावो। सभी को, निहिलम निखिल, निखिल यानी संपूर्ण, सभी को भावो।
अणुदिणु दिन रात भाव। अब कौन से वो गुण हैं, ऊपर वाली लाइन में चलिए। सील सहस 18। सील, शील, शील से संबंधित, ब्रह्मचर्य से संबंधित, या शील का अर्थ आचरण भी होता है, आचरण से संबंधित। सहस 18, यहाँ संधि विच्छेद करना पड़ेगा। सहस, सा में छोटा आ, 18 छोटा आ, ये दो छोटे आ मिलकर बड़ा आ हुआ। लेकिन आधा टा और ठा ये संयुक्त अक्षर है, और संयुक्त अक्षर से पूर्व वाला जो दीर्घ स्वर है वह भी ह्रस्व हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो वापस छोटा हो गया। सील सहस 18, 18, 18 है, 18, 18 है। सहस हजार, 18,000। सील, शील के जो गुण हैं उनको भावहि भावो, अणुदिणु दिन रात, निहिलम संपूर्ण सकल सभी। निहिलम सकल सभी, शील के सहस 18, 18 सहस्र, 18,000 शील के गुणों को, निहिलम समस्त 18,000 शील के गुणों को भावहि भावो। शील से संबंधित, ब्रह्मचर्य से संबंधित 18,000, आचरण से संबंधित 18,000 दोष कहे गए हैं। उन दोषों को दूर करना, उन दोषों से रहित होना, यह शील के 18,000 गुण हो गए। और इन गुणों को निरंतर भावो, इनकी भावना करो। ये 18,000 गुण हमारे अंदर हों, ऐसी भावना करो, ऐसा चिंतन करो, ऐसा प्रयास करो। यह आचार्य कुंदकुंद स्वामी कह रहे हैं। ऐसा करेंगे तो भावलिंग प्रकट होगा। और कुछ ज़्यादा बोलने से क्या, शील के 18,000 दोषों को दूर कर दीजिए, भावलिंग प्रकट हो गया। और क्या है, 84 गुण गणान लखाइन। 84, 84, 84, 84, 84 गुण गण, गुणों के गण, गुणों के समूह, 84 गुणों के समूह का कितने, लखाइन लक्ष्य, लाख। 84 गुणों के समूह के लाख, मतलब 84 लाख गुणों का समूह। 84 लाख प्रकार के गुण हैं, उनका जो समूह है उसको भावहि भावो। 18,000 शील को भावो और 84 लाख गुणों के समूह को भावो। अणुदिणु, अनुदिन, प्रतिदिन, निरंतर, निहिलम, निखिल, संपूर्ण, सभी। किसी शील के 18,000 गुणों को छोड़ना नहीं है, किसी एक गुण को भी नहीं छोड़ना है। 84 लाख गुणों के समूह हैं, उनमें से किसी एक को भी नहीं छोड़ना है। निहिलम, निखिल। असत पलावेण किम बहुणा, बहुत कुछ असत प्रलाप करने से क्या फायदा है, बहुत कुछ असत्य बोलने से क्या फायदा है। असत प्रलाप करने से कोई फायदा नहीं है। दूसरे गुण ये ऐसा कहने से कोई भी फायदा नहीं है। ये 18,000 शील के गुण और 84 लाख अन्य गुणों को ही पालन कर लो तो पूरा हो जाएगा। ऐसा आचार्य कुंदकुंद स्वामी कह रहे हैं। इनकी पूरी संख्या क्या है इसको भी हम एक बार अच्छे से देख लेते हैं। शील के जो 18,000 दोष हैं उनका विवरण यहाँ टीका में दिया हुआ है, उसको हम देख लेते हैं। अशुभ मन वचन काय योग, इसको दूर करने के लिए शुभ मन, ये 3 हो गए। अशुभ मन वचन काय योग, इसको दूर करने के लिए शुभ वचन, ये भी 3 हो गए। अशुभ मन वचन काय योग, इसको दूर करने के लिए शुभ काय,
ये भी 3 हो गए, 3 तिरका 9, ये 9 हो गए। अब इन 9 को 4 संज्ञाओं से गुणित करें। 4 संज्ञाएं आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये 4 संज्ञाएं हैं। तो 3 गुणा 9 गुणा 4 तो हो गए 36। अब इसमें 5 इंद्रिय विजय से गुणा करें तो 36 गुणे 5 180। अब इसमें पृथ्वी, अप, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और पंचेंद्री संगी और असंगी, इन 10 से संबंधी दया, इन 10 जीवों से संबंधित दया, इससे गुणा करें तो हो जाएंगे 18, 180 गुणे 10 तो हो गए 1800, 1800। अब इसमें उत्तम, क्षमा आदि 10, इससे गुणा करें तो ये हो गए 18,000। ये एक प्रकार से 18,000 हो गए। टीका में एक प्रकार और दिया गया है, वो भी हम देख सकते हैं। ये 18,000 दोषों की चर्चा हो गई। 84 लाख गुण कैसे होते हैं वो भी देख लीजिए। हिंसा, अनृत, स्तेय, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, जुगुप्सा, भय, अरति, रति, मनोदुष्टत्व, वचन दुष्टत्व, काय दुष्टत्व, मिथ्यात्व, प्रमाद, पिशुनत्व, अज्ञान, इंद्रिय अनिग्रह, ये 21 दोष हैं। इनके अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार 21 गुणे 4 तो ये हो गए 84। अब इन 84 में 10 प्रकार के काय संयम से गुणा करें तो 84 इंटू 10 ये हो गया 840। फिर इसमें 10 शील की विराधनाएं हैं, इससे गुणा करें तो 840 इंटू 10 8400 हो गया। फिर इसमें आकंपित आदि आलोचना के 10 दोषों से गुणा करें तो 8400 हो गया। अब इसमें एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रीय तक जो पहले हमने गिनती की है, इन प्राणी संयम से 5 प्रकार के प्राणी संयम और 5 प्रकार के इंद्रिय संयम से 10 का गुणा कर लें तो हो गए पूरे 84 लाख। इस प्रकार से ये 84 लाख गुण हो गए। इसको और अच्छे से आप डिटेल से अपनी कॉपी में नोट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप सभी इस गाथा के अर्थ को समझ चुके हैं। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। सील सहस 18 और लखाइम, ये दोनों ही द्वितीया विभक्ति के बहुवचन हैं। सील सहस 18 यहाँ पर कोई विभक्ति दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन लखाइम की तरह ही यहाँ द्वितीय विभक्ति का बहुवचन कहा गया है। 84 गुण गणाण षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। भावहि विधि एवं आज्ञाकाल मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। अणुदिणु, निहिलम, बहुणा, अणुदिणु और निहिलम ये दोनों ही अव्यय हैं। असपलावेण और बहुणा ये दोनों ही तृतीया विभक्ति के एक वचन हैं। किम यह प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। हे मुनिराज, तुम शील के 18,000 और अन्य 84 गुण गणों के लाख अर्थात 84 लाख गुणों को निरंतर पूर्ण रूप से भावो। अधिक असत प्रलाप करने से क्या फायदा है। ये गाथा हमारी पूर्ण हो गई है। इसमें आपने 18,000 दोषों की गणना को भी समझा और 84 लाख गुणों का समूह कैसे बनता है इसको भी समझा। अब हम अगली गाथा में चल रहे हैं। गाथा क्रमांक 119
उच्चारण। झायहि, झायहि, धम्मम, अधमपुरम, धम्मम। सुक्कम, अधकपुरक, सुक्कम। अट्ट, अधटपुरट, अट्ट। रउद्दम, अधदपुरद, रउद्दम। च, झाण, झाण। मुत्तूण, मुत्तूण, अधतपुरत, मुत्तूण। रुद्दट्ट, अधदपुरद, अधटपुरट, रुद्दट्ट, रुद्दट्ट। झाइयाइम, झाइयाइम। इमेण, इमेण। जीवेण, जीवेण। चिरकालम, चिरकालम। झायहि धम्मं सुक्कम, झायहि धम्मं सुक्कम। अट्टरौद्दं च झाणमुत्तूण, अट्टरौद्दं च झाणमुत्तूण। रुद्दट्ट झाइयाइम, रुद्दट्ट झाइयाइम। इमेण जीवेण चिरकालम, इमेण जीवेण चिरकालम। बड़ी अच्छी सिंपल सीधी सीधी गाथा है। झायहि, ध्यान करो। आचार्य कुनकुन स्वामी कह रहे हैं, हे मुनिराज तुम झायहि ध्यान करो। कौन सा ध्यान करो? धम्मम सुक्कम, धम्मम धर्म ध्यान करो, सुक्कम शुक्ल ध्यान करो। ये दो ध्यान करो, धर्म ध्यान करो और शुक्ल ध्यान करो। किसको छोड़कर? अट्ट रौद्दम, अट्ट आर्त, आर्त ध्यान। रौद्दम रौद्र ध्यान। च और आर्त और रौद्र, झाण शब्द भी लिखा हुआ है। झाण ध्यान, झाण शब्द चारों जगह लग जाएगा। धम्मम के साथ धर्म ध्यान, सुक्कम के साथ शुक्ल ध्यान, अट्ट के साथ आर्त ध्यान, रौद्दम के साथ रौद्र ध्यान। ये 4 प्रकार का ध्यान है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। इनमें से झायहि ध्यान करो, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को ध्याओ। धर्म ध्यान करो और शुक्ल ध्यान करो। लेकिन अट्टरौद्दम मुत्तूण, मुत्तूण शब्द दिया है लास्ट में। मुत्तूण छोड़कर, मुत्तूण यह संबंधक भूत कृदंत का अनियमित प्रयोग है। मुत्तूण छोड़कर, आर्त और रौद्र ध्यान को छोड़कर। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान ये दुर्ध्यान कहलाते हैं, खोटे ध्यान कहलाते हैं। इन दोनों को मुत्तूण छोड़कर धम्मम सुक्कम झायहि, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को ध्याओ। पहले भी धर्म ध्यान से क्या मिलता है, शुक्ल ध्यान से क्या मिलता है इत्यादि बताया गया है। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान का क्या दुष्परिणाम होता है यह भी बताया गया है। आचार्य कुनकुन स्वामी कह रहे हैं, हे मुनिराज आप तपस्या कर रहे हैं, केवल धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की ओर ही आगे बढ़िए, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान को छोड़ दीजिए। आर्त ध्यान क्या होता है? अपनी पीड़ा का चिंतन करना। मेरे शरीर में ये पीड़ा है, मेरे इष्ट का वियोग हुआ है, अनिष्ट का संयोग हो गया है। अपने दुखों की चिंता करना, अपने कष्टों की चिंता करना, मेरे ये कष्ट कैसे दूर होंगे, आर्त ध्यान है। आगामी भाव में मुझे ये भोग मिलें, ये कष्ट ना मिलें, निदान करना, यह भी आर्त ध्यान है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम सभी को भी आर्त ध्यान से दूर रहना चाहिए। रौद्र ध्यान, हिंसा आदि पापों को करके खुश होना, बहुत अच्छा,
मैंने बहुत अच्छा मकान बनाया है, मैंने बहुत अच्छा दुकान बनाई है, मैंने बहुत अच्छी साफ़ सफाई की है, मेरे पास कितने अच्छे अच्छे कपड़े हैं, कितने अच्छे अच्छे गहने हैं। अपने पापों को करके, उसमें हिंसा करके, झूठ चोरी कुशील परिग्रह इत्यादि करके उसमें प्रसन्न होना, आनंद मनाना, यह रौद्र ध्यान है। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान को मुत्तूण छोड़कर, ये दोनों ध्यानों को छोड़कर, इन दोनों ध्यानों को पूर्ण रूप से छोड़कर धम्मम सुक्कम झायई, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को ध्याओ। धर्म ध्यान धार्मिक दृष्टि से भगवान ने जो कहा है वही करने योग्य है, भगवान ने जैसा कहा है उसी तरह करने योग्य है, कोई आकांक्षा नहीं करनी है। दूसरे जो दुखी हैं उनके दुख कैसे दूर हों इत्यादि धार्मिक दृष्टि से जो चिंतन मनन ध्यान किया जाता है वो धर्म ध्यान। और राग द्वेष से मुक्त होकर शुद्ध आत्मा में डूब जाना, उसी में स्थिर हो जाना, ये शुक्ल ध्यान है। शुक्ल ध्यान ऊपर के गुण स्थानों में होता है, नीचे के गुण स्थानों में तो नहीं होता है। ये सब धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ध्याओ। रुद्दट्ट झाइयाइन, रुद्दट्ट संधि विच्छेद, रुद्द द में छोटा आ, अट्ट छोटा आ, दोनों मिलकर बड़ा आ हुआ, लेकिन आधा टा और पूरा टा ये संयुक्त अक्षर है, और संयुक्त अक्षर से पहले वाला जो दीर्घ स्वर है वो भी ह्रस्व हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो वापस छोटा हो गया। रुद्द अट्ट रुद्दट्ट, ये रौद्र और आर्त ध्यान तो झाइयाइम ध्याए गए हैं, झाइयाइम ध्याए हुए, ये भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। क्रिया है यहाँ पर झा अ, और इसमें भूतकालिक कृदंत का यह प्रत्यय लगाए, झाइयाइम ध्याए हुए। रौद्र और आर्त ध्यान ध्याए हुए हैं, किसके द्वारा? इमेण, इसके द्वारा, जीवेण, इस जीव के द्वारा, इमेण जीवेण, इस जीव के द्वारा। रुद्दट्ट रौद्र और आर्त ध्यान झाइयाइन ध्याए हुए हैं, चिरकालम चिरकाल से, लंबे समय से, चिरकाल से, अनादिकाल से इस जीव के द्वारा रुद्दट्ट रौद्र और आर्त ध्यान झाइयाइन ध्याए हुए हैं। इसलिए अट्ट रौद्रम च झाण मुत्तूण, इसलिए आर्त और रौद्र ध्यान को छोड़ो। चिरकाल से आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान कर रहे हैं, कुछ फायदा हुआ नहीं, संसार में ही भटक रहे हैं। क्या करें? अब इस आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान को छोड़ो, धम्मम सुक्कम झायहि, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को ध्याओ। ऐसा आचार्य कुंद कुंद स्वामी स्पष्ट कह रहे हैं। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान को छोड़ना है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की ओर आगे बढ़ना है। मुनिराज, हे मुनिराज, आप ऐसा कीजिए। हम सभी भी शुक्ल ध्यान तो नहीं कर सकते हैं, गृहस्थ अवस्था में हैं, धर्म ध्यान कर सकते हैं, तो निरंतर हमें धर्म ध्यान में ही लीन रहना चाहिए। यह स्वाध्याय भी धर्म ध्यान है, और जो भी कार्य हम कर रहे हैं, पूजन आदि, देवशास्त्र गुरु की भक्ति, षटावश्यक का पालन इत्यादि, वो सब भी धर्म ध्यान की श्रेणी में आता है। यहाँ व्याकरण की दृष्टि से झायहि विधि एवं आज्ञा काल मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। धम्मम सुक्कम अट्ट रौद्रम झाण, ये सभी द्वितीय विभक्ति के एक वचन है। हालांकि अट्ट और झाण इनमें कोई विभक्ति नहीं दिख रही है, फिर भी द्वितीय विभक्ति के एक वचन है। च चिरकालम, ये अव्यय है। मुत्तूण संबंधक भूत कृदंत का अनियमित प्रयोग है। रुद्दट्ट झाइयाइम, ये दोनों ही द्वितीय विभक्ति के बहुवचन है। रुद्दट्ट में विभक्ति नहीं है, लेकिन झाइयाइम के साथ
इसमें भी द्वितीय विभक्ति का एक बहुवचन मिलेगा। इमेण, जीवेण, ये दोनों तृतीया विभक्ति के एक वचन हैं। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। इस जीव के द्वारा लंबे समय से रौद्र और आर्त ध्यान ध्याये गए। अब आर्त और रौद्र ध्यान को छोड़कर धर्म और शुक्ल ध्यान को ध्याओ हे मुनिराज। इस प्रकार से हमारी ये गाथा भी पूर्ण हुई। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक एक करके गाथाएं हमें मिल रही हैं, एक से एक श्रेष्ठ गाथाएं मिल रही हैं और निश्चित रूप से बहुत जल्दी, लगभग 1 महीने सवा महीने में यह ग्रंथ पूर्ण हो जाएगा, भाव पाहुड़ पूर्ण हो जाएगा, यह पाहुड़ पूर्ण हो जाएगा। आप सभी बहुत आनंदित हैं। इसी प्रकार से ये स्वाध्याय आगे बढ़ता रहेगा। जिनवाणी स्तुति कीजिए, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए। सभी को जय जिनेंद्र।